शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले काफी दिनों से मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग की जगह आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक लाइव के जरिए आपको खबर मिलती रही, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग एक ऐसा माध्यम है जो लोग आगे फॉरवर्ड करके कभी भी फुर्सत से इत्मीनान से सुन सकते हैं डाउनलोड करके। तो आज से हर दिन कम से कम एक अपडेट आप सभी लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी जाएगी, जिससे वो सारे लोग प्रभावित हो सकें जिससे उनका मतलब है। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में मैं आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए आ रहा हूं और तकरीबन 20 कस्टमर मैक्सिमम और न्यूनतम 10 कस्टमर, ये डिपेंड करेगा समय सीमा के ऊपर, क्योंकि व्यस्तताओं के कारण हर चीज एक समय सीमा के अंदर ही मैं इस समय कर पा रहा हूं। तो जितनी देर की मेरी मीटिंग है 90 मिनट की, इसमें जितने लोगों से मेरी बात हो सकेगी अधिकतर मैं उन लोगों से बात करूंगा और उसमें जितने लोगों से मेरी बातचीत फाइनल हो जाएगी उन सब लोगों को 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में लायबिलिटी फ्री होने का रास्ता मिल जाएगा। अब तक मेरे माध्यम से चाहे जूम मीटिंग के जरिए हो चाहे व्यक्तिगत, तकरीबन 50 के आसपास कस्टमर ऐसे हो चुके हैं जिनकी लायबिलिटी मैं 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में खत्म करने जा रहा हूं, जिनसे मेरी अब तक बातचीत हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। अब उनकी इच्छा स्वेच्छा पर है कि वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने नाम पर अपनी प्रॉपर्टी करा ले और मेरी तरफ से वो लायबिलिटी फ्री है और उनकी तरफ से मैं लायबिलिटी फ्री हो जाऊंगा। इन चीजों का बाकायदा लिखा पढ़ी हम कोर्ट के अंदर डालेंगे और संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट वहां तक खबर इसकी देंगे, सूचना देंगे कि अब ये लायबिलिटी फ्री है और इनके किसी भी पैसे का कंपनी पर कोई लोड नहीं है। इसके अलावा आज की मीटिंग के मुख्य आकर्षणों में शाइन से रिलेटेड वो सारी खबरें होंगी जो इस बीच, जिसे हम लीगल बुलेटिन कह सकते हैं। लीगल बुलेटिन मीन जिन कस्टमर्स की लायबिलिटीज उतर रही हैं, जो कस्टमर कंपनी के साथ में है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हर वो कस्टमर जिसने पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए, हर वो कस्टमर जिसने कंपनी पे केस किया, हर वो कस्टमर जो रिट में गया, हर वो कस्टमर जो कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद, आप याद कीजिए 10 जुलाई का वो दिन था, 10 जुलाई 2024, जब मैंने आप लोग के सामने 3 ईमेल आईडी दी थी और उस 3 ईमेल आईडी हमने आपसे मांग करी थी कि आप अपने दस्तावेज यहां भेजें या आप लीगल में जाएं, मर्जी आपकी है। और आप में से काफी लोगों ने मुझे दस्तावेज भेजे, लेकिन उनमें से काफी लोग चले गए लीगल में। दोनों तरफ, दोनों पक्षों पे आपने कार्य किया। हर वो कस्टमर जिसने अपने दस्तावेज हमें भेजे और फिर वो लीगल में गया, अगर कंपनी चाहती तो आपके द्वारा भेजी गई ईमेल के द्वारा, आपके द्वारा दी गई एनओसी के द्वारा आपके क्लेम को अपोज कर सकती थी। लेकिन हम ये सब ना कर रहे ना करने वाले, क्योंकि अगर आप लीगल में चले गए तो अब हमसे आपसे कोई भी मतलब नहीं है, किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। लीगल में गया हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति, वो अब अपनी लायबिलिटी का खुद जिम्मेदार है, स्वतः जिम्मेदार है। उसके लिए कंपनी अब किसी प्रकार से कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। लीगल में गए हुए ये लोग भी अच्छे से जान लें कि अगर उनको ऐसा लगता है कि एफआईआर करा देने की वजह से अब उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा, तो इस बात को तो सिरे से वो भूल जाएं, क्योंकि 5 से 6 साल की जांच के बाद आपके एफआईआर में लगाए गए आरोप साबित ना होने के कारण किसी भी प्रकार से अब आपका पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब आप पर उल्टी एफआईआर होने जा रही है। यह बात मैं कई बार पहले कह चुका हूं, आज इसको रिपीट करने का मेरा कोई तात्पर्य ऐसा नहीं है कि मैं आपको दोबारा ही बात कहूं। हां, सूचना यह है कि इस पूरी जांच में जहां जहां कंपनी बेगुनाह साबित होती गई है, अब वहां वहां जिन लोगों की वजह से कंपनी पे आरोप लगे, अब उनकी बारी है। जितनी भी जमीनों की रजिस्ट्री लोगों ने 2019 की बात कराई, उसे जब जांच एजेंसी ईडी ने एक्वायर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया, उसके बाद वहां कराई गई रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड निकाला गया और यह पाया गया कि 2019 के बाद लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं, उन सब को या तो नोटिसें जा चुकी होंगी या जाने वाली होंगी, या अब कंपनी की तरफ से इसकी पहल की जाएगी, अगर अब तक नहीं गया, कि इनको बुलाकर पूछा जाए कि इनका पैसा कहां आया था कंपनी में, कितना आया था कंपनी में, और इन्होंने जो रजिस्ट्रियां कराई है क्यों कराई इन्होंने, और रजिस्ट्री कराई उसमें लिखा पढ़ी क्या कराई है। ये आप लोगों के लिए आने वाले वक्त का ये गुड न्यूज है कि आप सभी जो 2019 बाद रजिस्ट्री करा के बैठे हैं, वो ईडी का लव लेटर रिसीव करने वाले हैं।
पागे तो ठीक, नहीं तो हम भिजवाने वाले हैं। अभी एक चिट्ठी हमने भेजी थी, अगला उस पर एक्शन शुरू होने जा रहा है। इसके बाद ऐसी कई संपत्तियां हैं जो बहुमूल्य थी, जिसे लोगों ने अपने तरीके से रजिस्टर करा ली, उन सब के पास भी चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं, पहुंचने वाली हैं। ऐसा हर एक एसोसिएट जिसका नाम मैंने डाला हुआ है, वो सारे के सारे एसोसिएट्स जिनके पास कंपनी का एडवांस पैसा है, या तो उनको चिट्ठियां जा चुकी हैं या जाने वाली हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, ये कार्य अब शुरू हुआ है, कोर्ट खुल चुकी है, अब एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी शुरू कर दी है। उस रिपोर्ट के सामने कंपनी अपनी बात, अपनी दलील रखने वाली है। आपके द्वारा लगाए गए आरोप अगर उस रिपोर्ट में सत्य साबित नहीं हुए, तो आपको आकर भरी अदालत में यह बताना पड़ेगा कि आपने आरोप लगाए क्यों। आप घर नहीं बैठ सकते। एफआईआर कराई आप लोगों से, लोगों ने यह कह करके बस एफआईआर करो, घर बैठो, 2 महीने पैसा मिल जाएगा। नहीं साहब, नहीं। अब आप घर नहीं बैठ सकते। अब आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कभी ईओडब्ल्यू बुलाएगी आपको, कभी ईडी बुलाएगी आपको, कभी एसएफआईओ बुलाएगी आपको, कभी कोर्ट बुलाएगी, आपको तलब करेगी, कभी ट्रायल में आपको आना पड़ेगा, कभी हाईकोर्ट के रिट में आपको अपना बंदा खड़ा करना पड़ेगा। आपका जीवन अब इस हद तक नरकी होने वाला है इन लीगल प्रोसीडिंग में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप किस जगह पर आकर खड़े हो चुके हैं। पैसा मिलना तो बहुत 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 दूर की बात है। अब पैसे का इंतजाम करिए खर्च करने के लिए, ताकि आप अपने आप को लीगल मामलों में ला करके कंपनी से मुकदमा लड़ सकें। जीत तो सकते नहीं आप, क्योंकि आरोप अगर गलत है, और हरा हम आपको देंगे, और हराते ही आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी जाएगा। यह अंजाम आप सब लोग हिंदुस्तान में अगले 2 से 3 माह के अंदर देखेंगे। कंपनी की 1 इंच जमीन मैंने वादा किया कोई बेच नहीं पाएगा, और मैंने बिकने नहीं दी। 1 इंच जमीन कंपनी की, 1 रुपया कंपनी का किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से कोई लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि मेहनत से बनाया गया है, चोरी बेईमानी से नहीं बनाया गया है। जान लगा दूंगा मैं अपनी इस कंपनी को बचाने के लिए, इस कंपनी के पैसे को बचाने के लिए, इस कंपनी की जमीन को बचाने के लिए, और हालांकि मैं हाथ डाल के बाहर निकाल लूंगा मैं उन लोगों के जिन्होंने कंपनी की संपत्तियों को, कंपनी की जमीनों को, कंपनी के पैसों को अपने बाप की बपोती समझ करके इस्तेमाल किया है। ये 2 चीजें आपको दिखाई देंगी हिंदुस्तान के अंदर। हमारा कोई ले नहीं जा सकता है, जो लेके गया है उसको आ करके वापस करना पड़ेगा। आ करके वो हमारे पास, कंपनी के पास, कंपनी की संपत्तियों को तस्तरी में सजा करके देगा। नहीं देगा सजा कर तो जीवन जेल में सड़ जाएगा, ये मान के चलिए। वो सारे एसोसिएट्स जिनकी मैंने लिस्ट शेयर करी है, जल्द ही उनके ऊपर लीगल नोटिस का एक्शन शुरू होने जा रहा है। बुलाया जाएगा, उनको आगे जवाब देना पड़ेगा ये पैसा उनका क्यों पड़ा हुआ है। सही साबित कर पाए, जस्टिफाई कर पाए, ठीक। नहीं तो खाना पीना खा करके आइएगा घर से, बढ़िया से अच्छे तरीके से मिलकर आइएगा सबसे। आप फिर वहां से वापस जा नहीं पाएंगे, आपकी गिरफ्तारी 100% होनी है। हर वो शख्स जो कंपनी का पैसा लेके बैठा है और पिछले 6 सालों में जिसने उसका दुरुपयोग किया, उसे बुलाया जाना हर हाल में है। आपको जाना है, आप जाइए, आप पास सही जवाब होगा, ठीक। अन्यथा बात वही, सरकारी मेहमान बनने में देर नहीं लगेगी आपको। आज की मीटिंग में ऐसी कई खबरों के साथ आपके लिए अलार्म है कि आप अगर होशियार हो गए, अलर्ट हो गए तो ठीक, और नहीं तो भूलिएगा मत। मैंने कहा था 2-2.5 साल पहले ही, और वक्त हो रहा है कि इस कंपनी को बचाने के लिए, गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए मुझे पाताल तक जाना पड़ा तो मैं पाताल तक जाकर खोद के निकाल के लाऊंगा ऐसे लोगों जिन्होंने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। एक एक आदमी के पीछे मेरा बजट है कि उसको तलाश करके गिरफ्तार करवा के जेल पहुंचवाने तक मेरे पास बजट रखा हुआ एक आदमी का, चिन्हित किया हुआ। अब आप देखिएगा मेरा वो रूप जिसके लिए पीछे कई सालों से मैं कहता चला रहा हूं, लेकिन आपने उसे हल्के में लिया। हर वो शख्स जिसने कंपनी के उस दौर में कंपनी को गिराने की कोशिश की जब कंपनी मुश्किलों में थी, हर वो शख्स अब देखिए कितने हाथ उसको बचाने के लिए आते हैं।